आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। बाइबल के अनुसार मसीह लोगों को इन 3 चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को, जो एक सच्चे मसीही लोग हैं, जो आज प्रभु के वचन के अनुयायी हैं और प्रभु के वचन के तहत चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोगों को, मसीही लोगों को, अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आज आपके घर और परिवार में कलेश ला सकती हैं। आपके घर परिवार में तमाम प्रकार की प्रॉब्लमें ला सकती हैं, तमाम प्रकार की मुसीबतें ला सकती हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सबसे पहले में पढ़ते हैं दुराचार और पाप। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में कभी भी दुराचार और पाप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मसीह ने अपने अनुयायियों को पाप से दूर रखने की सलाह दी है। और बाइबल में कई हिस्सों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें दुराचार और व्यभिचार और अन्य पापों से बचना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक अनुयायियों, यानी कि प्रभु के जो अनुयायी हैं, जो प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है। परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को कभी भी दुराचार और व्यभिचार और ऐसे कई पाप जो हैं, जो परमेश्वर कहता है आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये पाप ऐसे पाप हैं जो आज आपको कमज़ोर कर सकते हैं, ये आज आपके विश्वास को कमज़ोर कर देंगे, और जिससे कि आप एक अच्छे अनुयायी नहीं बन पाओगे, आप प्रभु से आशीष नहीं ले पाओगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 27 और 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु कहता है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी भी स्त्री को काम वासना से देखता है, वह पहले ही अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी इन 3 चीज़ों को अपने अंदर और अपनी सोच में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करो, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी भी स्त्री पर अपना कामना वास से उसको देखेगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वह पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका, अपने हृदय से वो व्यभिचार कर चुका है। और परमेश्वर कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते हो, आप एक परमेश्वर के विश्वासी नहीं हो सकते हो। और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आज ऐसा करते हैं लोग, और इससे कि उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती है, बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। और दोस्तों, दूसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में, यहाँ पे क्रोध और दोष। यहाँ पे परमेश्वर कहता है सभी मसीह भाई बहनों को कि जो आप लोग अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति क्रोध मत करो और किसी के प्रति दोष मत करो। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, वो क्रोध करते हैं और एक दूसरे के प्रति दोष लगाते हैं। और दोष लगाना परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। और क्रोध करना भी, इंसान अपने जीवन में क्रोध करके पाप भी कर डालता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को कभी भी ना ही क्रोध करना चाहिए, ना ही आपको कभी भी दोष लगाना चाहिए। क्योंकि दोष जो होता है वो आपको क्या करता है, आपको प्रभु के वचन पे कमज़ोर करता है, प्रभु के वचन के तहत नहीं चलने देता है। और जितने मेरे मसीह भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह में यह भी कहा गया है कि हमें अपने हृदय में क्रोध और द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को शांति और प्रेम के खिलाफ होते हैं। यानी कि मेरे प्रियो, अगर हम अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये रखते हैं कि हमें क्रोध और दोष रखना है, तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है ये
हमारी आत्मा को और हमारी शांति को, या हमारी शांति में जो शांति खुशी रहती है, यानी कि जो हमारे अंदर शांति है, हमारा जो आत्मा पवित्र है और जो हमारे मन में प्रेम चल रहा है, उस प्रेम को ये अशांति में बदल देता है, जिससे कि आप एक अच्छे अनुयायी नहीं बन पाते हैं। उससे आप लोगों के जीवन में क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद आप एक सच्चे मसीही होकर भी अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 21 और 22 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा है कि तुम सुन चुके हो कि परमेश्वर कहता है कि तुम सुन चुके हो कि हत्या मत करो, परंतु जो कोई हत्या करेगा वह अन्यायी ठहराएगा। और परमेश्वर कहता है परंतु तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाइयों से क्रोधित होता है वह न्यायी ठहरेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि परमेश्वर कहता है कि हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करेगा वो परमेश्वर कहता है वो न्यायी ठहरेगा। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाइयों से क्रोधित होगा वह न्यायी ठहरेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, धन और भौतिक संपत्ति की अत्यधिक प्रेम रखना। यानी कि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में क्या करते हैं, वो लोग धन और भौतिक जो होता है उनके जीवन में भौतिक और धन की उनके पास बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रेम होता है। यानी कि वो संसारिक चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, जैसे कि वो धन से और जायदाद से, बहुत तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वो उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाला, प्रभु कहता है कि मसीह ने अपने अनुयायियों को यह चेतावनी दी है कि वो धन और भौतिक संपत्ति को अत्यधिक महत्व ना दे, क्योंकि वह उन्हें अत्यधिक दृष्टि से कमज़ोर बना देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि अगर आप लोग अत्यधिक दृष्टि से अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा भौतिक से आप लोग महत्व देते हो पैसे को और संपत्ति को, तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि वो आपको अत्यधिक दृष्टि से कमज़ोर बना देगा, जो कि आप प्रभु के वचन पे हमेशा कमज़ोर हो जाओगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।